हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पाइथन सीखने के सीरीज में सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन। और इसमें दो टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे, वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। सो सबसे पहले, व्हाट इज़ वेरिएबल इन पाइथन? Variable is a named memory space that refers to a value and can be used during execution of the program. A variable can also be referred as named label. As you know, जैसा हम लोग जानते हैं, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, C++, जावा, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अलग है। वहाँ पे हम ए वेरिएबल इज ए नेम्ड मेमोरी स्पेस दैट कैन होल्ड वैल्यूज, बट इन केस ऑफ पाइथन हमें ये बताता है कि वेरिएबल जो है वह एक नेम्ड मेमोरी स्पेस है, लेकिन इट इज पॉइंटेड बाय ए लेबल। और ये जो नेम्ड लेवल है या लेबल है, इसे ही हम वेरिएबल कहते हैं इन पाइथन। सो देयर इज स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड in the Python. So how to create a variable in Python? Python कहता है कि जब तक आप वेरिएबल को वैल्यू नहीं देंगे, वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। To create a variable in Python, we have to assign value first. So Python variable are created by assigning a value of desired type to variable name. अब इसका सिंटेक्स क्या है? वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड वैल्यू। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, सपोज दैट हमने लिखा है रोल असाइनमेंट 112। इस स्टेटमेंट का पाइथन में क्या मीनिंग है? तो रोल जो है एक वेरिएबल हो सकता है इफ अगर हम उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे तब। अगर हम वैल्यू नहीं स्टोर करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। सो असाइनिंग ए वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक टाइप टू ए वेरिएबल, दैट मीन्स हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वैल्यू पर ज़्यादा फोकस है। अब दूसरे एग्जांपल में मार्क्स है, मार्क्स असाइनमेंट ऑपरेटर 70। यहाँ पर न्यूमेरिक टाइप का वैल्यू हमने वेरिएबल को दिया। नाउ मार्क्स, वेरिएबल मार्क्स इज क्रिएटेड। सिमिलरली नेम असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट ई लर्निंग CS। यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया और उसमें ई लर्निंग स्टोर किया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को नेम्ड मेमोरी स्पेस एज ए कंटेनर, वैल्यू का कंटेनर माना जाता है, उस मेमोरी स्पेस में वैल्यू रखते हैं। पाइथन में थोड़ा डिफरेंट है कॉन्सेप्ट, थोड़ा दूसरे तरीके से समझना होगा। चलिए इसे और एक बेहतर तरीके से
हम समझने की कोशिश करते हैं। ए वेरिएबल is not a named memory space in Python like other programming languages. In Python, a variable name points reference to memory address or location, not the value stored in that location. Suppose roll असाइनमेंट ऑपरेटर 1 1 2, तो ग्राफिकली आप ये देखिए कि एक मेमोरी लोकेशन है जिसका एड्रेस 1005 है, और आपका रोल नाम का जो वेरिएबल है जो बनेगा जिसमें वैल्यू 112 स्टोर होगा, देन इट विल पॉइंट, अगर हम रोल में वैल्यू स्टोर करते हैं 112, तो ये जो रोल है ये किसको पॉइंट कर रहा है, किसको रेफरेंस कर रहा है? 112 को नहीं कर रहा है, 1005 को, यानी कि मेमोरी लोकेशन को, एड्रेस को रेफरेंस कर रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स डेफिनेशन इन पाइथन एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईच मेमोरी location has an address. Suppose we have changed the value of named label or variable in Python. Suppose कीजिए कि पिछले एग्जाम्पल में जो वैल्यू हमने रोल को दिया था उसको हमने चेंज कर दिया। अब रोल में हमने स्टोर कर दिया 114, वैल्यू चेंज कर दी। तो जैसे ही हम पाइथन में वेरिएबल चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, इसका लोकेशन चेंज हो जाएगा, इसका मेमोरी एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख लीजिए, वैल्यू चेंज है तो लोकेशन एड्रेस भी चेंज है। अब रोल जो है 1005 को नहीं पॉइंट कर रहा है, अब 1009 को पॉइंट कर रहा है। सो नाउ roll is referencing to another location 1009 that has value 114। तो ये सारी डिफरेंसेस है कॉन्सेप्ट, वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में इन पाइथन। अब एक दूसरा टॉपिक हम लोग समझते हैं कि जैसा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोग असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं, पाइथन ऑल्सो अलाउज अस टू राइट असाइनमेंट स्टेटमेंट। हम लोग वेरिएबल को कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो पाइथन में भी ये काम कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो कहता है असाइनिंग सेम वैल्यू टू डिफरेंट वेरिएबल्स। हम लोग एक ही वैल्यू को डिफरेंट वेरिएबल्स, मोर देन वन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं इन ए सिंगल लाइन स्टेटमेंट। वी कैन असाइन सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन ए सिंगल स्टेटमेंट। जैसे ए असाइनमेंट ऑपरेटर, बी assignment operator, C assignment operator 20. This statement assigning the value 20 to A, B and C. So all three named label or variables ABC will refer to the same memory location having the value 20। यहाँ पर हम आपको ये कह रहे हैं कि ये तीनों ही वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस सेम होगा, उसके वैल्यू भी सेम होंगे, और ग्राफिकली
हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देखिए ए रेफरेंस कर रहा है मेमोरी एड्रेस 1002 को, और उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है 20 है। बी रेफरेंस कर रहा है मेमोरी एड्रेस 1002 को, इसमें भी वैल्यू 20 है। सी मेमोरी एड्रेस को रेफरेंस कर रहा है 1002 को, पॉइंट कर रहा है 1002 को, और इसमें भी वैल्यू 20 है। सो पाइथन अलाउज अस to assign same value to multiple variables in a single statement। ये सब डिफरेंस है, एक ही लोकेशन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वेरिएबल नेम अलग अलग है, वेरिएबल अलग अलग है, बट इट हैविंग द सेम लेबल्ड विथ सेम मेमोरी लोकेशन। So another assigning multiple values to multiple variables। पाइथन ये अलाउ करता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज़ को, डिफरेंट वैल्यूज़ को डिफरेंट वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल भी डिफरेंट और वैल्यूज भी डिफरेंट। इन ए सिंगल लाइन स्टेटमेंट हम ये कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन ए सिंगल स्टेटमेंट। ओके, सो ए कॉमा बी कॉमा सी असाइनमेंट ऑपरेटर 10 कॉमा 15 कॉमा 20। अब इस जो एबव स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो हम लोगों ने लिखा, इसका क्या मीनिंग, क्या मतलब है? तो एबव स्टेटमेंट विल असाइन द फर्स्ट वैल्यू दैट इज 10 टू द फर्स्ट वेरिएबल a and second value 15 to the second variable b and third value 20 to the third variable c। So in this way we have assigned three different values to the three different variables in a single line statement। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमने x, y असाइनमेंट ऑपरेटर 10, 15 लिखा। अब सब लोग जानते हो कि x, y असाइनमेंट ऑपरेटर 10, 15 लिखने से क्या होगा। अगर हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके, प्रिंट कमांड यूज़ करके, तो इट विल गिव 10 फॉर x और 15 फॉर y। Now we write above statement as below। अब इसमें थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं। x, y असाइनमेंट ऑपरेटर y, x। जब ये आप पाइथन में लिखोगे तो क्या होगा कि ये वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। पहले क्या था, x के पास 10 था, y के पास 15 था। अब इस स्टेटमेंट के बाद x के पास 15 होगा और y के पास 10 होगा। अगर हम प्रिंट कमांड यूज़ करेंगे x, y, तो इट विल डिस्प्ले 15 फॉर x एंड 10 फॉर y। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने लिखा है a असाइनमेंट ऑपरेटर, b असाइनमेंट ऑपरेटर, c 20। अब इसे प्रिंट स्टेटमेंट से हमने लिखा प्रिंट a इक्वल्स टू a मेमोरी एड्रेस ऑफ a। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं ये बता सकूँ कि ये किस मेमोरी एड्रेस को, किस लोकेशन को रेफरेंस कर रहे हैं।
और इनके पास क्या वैल्यू है। इस प्रिंट स्टेटमेंट के सहारे मैं इस बात को प्रूव करूंगा कि ये सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं और सेम वैल्यू भी रख रहे हैं, लेकिन वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, ए है, बी है, सी है। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है प्रिंट ए इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन मार्क कॉमा ए कॉमा मेमोरी एड्रेस ऑफ ए सिंगल कोटेशन मार्क कॉमा आईडी। आईडी फंक्शन पाइथन में आपको मेमोरी एड्रेस बताता है, किसी वेरिएबल का लोकेशन बताता है। तो ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, एक जानकारी है कि आईडी फंक्शन आप यूज करके किसी भी पाइथन के वेरिएबल को लोकेशन को आप पता कर सकते हैं। तो आप जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ये दिखा रहा है a = 20, मेमोरी एड्रेस ऑफ a इज दिस, लास्ट डिजिट है 832। अगेन प्रिंट स्टेटमेंट b इक्वल्स टू मेमोरी एड्रेस ऑफ b, id ऑफ b, ये दिखा रहा है b = 20। अगेन b का भी वैल्यू 20 है और मेमोरी एड्रेस भी सेम है, लास्ट डिजिट 382। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट c इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन मार्क c कॉमा मेमोरी एड्रेस ऑफ c id c। ये देखिए ये भी जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो दिखा रहा है c = 20, मेमोरी एड्रेस ऑफ c इज द, सो ऑल 3 different variable a b c having the same value, साथ साथ सेम लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा है। अब एक दूसरा एग्जांपल, नाउ a, b, c असाइनमेंट ऑपरेटर 10, 15, 20, यानी कि 3 डिफरेंट मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज हम दे रहे हैं। फिर प्रिंट स्टेटमेंट के सहारे हम देखते हैं कि इसमें वैल्यू जो स्टोर है और इसका लोकेशन क्या है, मेमोरी एड्रेस क्या है। सो a = 10, मेमोरी एड्रेस इज दिस 512, लास्ट डिजिट। फिर b का प्रिंट b = कॉमा b, मेमोरी एड्रेस ऑफ b, id ऑफ b। तो ये दिखा रहा है b = 15, a का वैल्यू 10 है, b का 15 है, मेमोरी एड्रेस इज डिफरेंट 672, लास्ट डिजिट। एंड अगेन प्रिंट c कॉमा c, मेमोरी एड्रेस ऑफ c, id ऑफ c। अब ये आपको क्या दिखा रहा है, c में वैल्यू स्टोर है 20, मेमोरी एड्रेस है 832। तो आप देख रहे हो, क्लियर दिख रहा है कि जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज हैविंग डिफरेंट वैल्यूज इन ए सिंगल स्टेटमेंट, तो ये सारे का वैल्यूज डिफरेंट है, साथ साथ मेमोरी लोकेशन भी डिफरेंट है। ये पाइथन का कॉन्सेप्ट है और पाइथन में इस तरह से वेरिएबल का असाइनमेंट होता है और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, बहुत ही आसान है। अब एक और एग्जांपल है, लास्ट जो हम लोग डिस्कस किए हैं, x, y असाइनमेंट ऑपरेटर 40, 50। अब इसको प्रिंट करो तो हम लोग जानते हैं कि x के लिए 40 प्रिंट होगा और y के लिए 50 प्रिंट होगा, वैसा ही प्रिंट हुआ 40 और 50। देन नेक्स्ट में हमने क्या किया, x, y असाइनमेंट ऑपरेटर y, x। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर स्वैप हो जाएगा, तो देखो प्रिंट स्टेटमेंट लगाया x, y। तो अब जो है x के लिए 50 प्रिंट हो रहा है और y के लिए 40 प्रिंट हो रहा है। तो दीज आर द सम स्पेशल थिंग्स और न्यू थिंग्स इन पाइथन in comparison to other programming language. I hope